बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ जो चिकन कढ़ाई शेयर करूँगी ना, ये उबले हुए प्याज के साथ हम बनाएंगे। इसका मसाला, इसकी ग्रेवी जो है ना, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। रुई की तरह नरम, सॉफ्ट और जूसी चिकन कढ़ाई ये बनती है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। इनकी ना आपने मोटी मोटी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर आधा ग्लास पानी का डालना है और ढक्कन लगा देना है और इसको उबाल आने देना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए, प्याज जो है पिंक से वाइट हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें। फ्लेम बंद कर देंगे और इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में डालेंगे घी, डालेंगे तकरीबन 1 कप घी डाला है। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे चिकन को अच्छी तरह से धो के ना फिर आपने डालना है, ठीक है। तो जब चिकन डालेंगे ना, साथ ही इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने से ना चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है, करारा बनता है और उसमें से स्मेल भी नहीं आती। अब चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसको खुश्क करेंगे और चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर जो हमने प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना यहाँ पर अब हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। इनकी सेंटर से कटिंग कर ली थी और इनके 2-2 पीसों में जो है ना इस तरीके से ऊपर ना कढ़ाई में सेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ना स्टीम में इनको पकने देंगे, ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएं और इनकी जो स्किन है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होके उतर जाए, ठीक है। तो ये देखें, ये स्किन जो है सॉफ्ट हो चुकी है, ये खुद ब खुद अलग हो जाएगी। इसको आपने निकाल देना है, ठीक है। कोशिश यही क्या करें कि टमाटर जब डाला करें ना सालन में, तो इसका जो छिलका है ना वो उतार लिया करें। तो यहाँ पर ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी स्किन उतारने के बाद ना टमाटरों को मैश कर लेंगे। ये बहुत इजीली जो है ना मैश हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ये नरम होके मसाले में घुलते जाएंगे। तो टमाटर जो हैं अब इन्होंने भी अपना पानी छोड़ा है और कुछ प्याज़ों वाला पानी है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाला है। अगर आपको कोरमा मसाला पसंद है वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी भी डाली थी, ठीक है। तो नमक जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया था, इसलिए नमक अभी मैंने नहीं डाला है इस पॉइंट पे। अगर आपको कम लगे तो आप इसी पॉइंट पे नमक दोबारा से डाल सकते हैं। अब हम टमाटरों वाले पानी में ही इसको अच्छी से भुनाई लगाएंगे इसकी। याद रखिएगा, सालन उस वक्त तक मज़ेदार नहीं बनता है जब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई ना लगी हो, ठीक है। पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। उसके बाद अगर आपने ग्रेवी रखनी है ना, तो फिर आपने अच्छी से भुनाई लगाने के बाद फिर पानी डालना है। लेकिन मैंने ये मसाले वाला बनाया था, तो इसके अंदर मैंने लेमन का जूस डाला है। 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन थे, उनका जूस डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो है ना वो डस्ट कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फ्लेम जो है वो आपने बंद कर देनी है। और अगर आपने इसको बाज़ार वाला फ्लेवर देना है ना, तो 1 अदद कोयला लेके ना उसको गर्म करके कटोरी में रख के उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के ना, तो आपने ऊपर ढक्कन लगा देना है। और उसके खुशबू से जो है ना, धुएं की खुशबू से बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी चिकन कढ़ाई का टेस्ट मिलेगा। तो ये मज़ेदार सी उबले प्याज की चिकन कढ़ाई कैसी लगी है ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही और मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।